जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। आज देखेंगे हम रीजनिंग और रीजनिंग के अब तक हम 10 लेक्चर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग और वेन डायग्राम के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, जो हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही तगड़े क्वेश्चन थे। ठीक है, तो CHSL हो या CGL हो या फिर SSC MTS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, HSSC हरियाणा पुलिस हो या फिर ग्रुप C एंड D एग्ज़ाम के लिए, तो हर एक के लिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। तो देखते हैं, आज हम नया टॉपिक है हमारा क्या, डायरेक्शन से, यानी ये हमारा 4th टॉपिक हो जाएगा दिशा से। ठीक ना, इससे पहले हम क्या, एक कोडिंग डिकोडिंग, सेकंड हम क्लासिफिकेशन, थर्ड हम वेन डायग्राम कर चुके हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन 4th नंबर पे आ जाता है। तो डायरेक्शन के थोड़ी सी आपको मैं बेसिक इसमें बताऊं कि यहाँ जो हमारी साइड होती है, मैं येलो से मार्क करता हूँ क्या, ये जो साइड है ये हमारी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा होती है। यहाँ पे जब आप बात करोगे तो ये हमारी दक्षिण दिशा की बात हो रही है, यानी इस साइड ये हमारी क्या, दक्षिण दिशा। जब आप बात इस साइड की करोगे तो ये हमारी पूर्व यानी कि वेस्ट साइड हो जाएगी। ठीक है ना, सॉरी पश्चिम यानी कि वेस्ट साइड हो जाएगी। इधर आप बात करोगे तो ये हमारी ईस्ट यानी कि पूर्व साइड इधर हो जाएगी। और जब आप इन्हीं के बीच में क्या देखोगे, ये हमारी यहाँ नॉर्थ है, इन्हीं के बीच में आप देखोगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, आपको पता ही ना, ये उत्तर और पूर्व हमारी ये साइड उत्तर पूर्व कहलाएगी, यानी नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे आप जब भी बात करोगे ये हमारी क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। यहाँ पे आप बात करोगे तो क्या, दक्षिण, ये हमारी कौन सी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है। यहाँ पे उत्तर पश्चिम हो जाएगी भाई। ठीक है ना, तो ये थी इसके बारे में बेसिक सी थोड़ी सी नॉलेज। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम दिशा में। अभी हमने पढ़ा उत्तर पश्चिम दिशा हमारी किस साइड थी, तो उत्तर और पश्चिम, यहाँ पे हमने देखा ना उत्तर और पश्चिम, तो ये वाली दिशा हमारी उत्तर पश्चिम हो जाती है। यानी कि बात की जाए तो ये हमारी यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो इसने कहा है उत्तर पश्चिम में P से 2 किलोमीटर की दूरी पर K स्थित है। यानी यदि P यहाँ पे है तो इसी का उत्तर पूर्व कहाँ हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यानी कि K यहाँ पे स्थित है, कितने, 2 किलोमीटर दूर। साथ के साथ हम लिखते रहेंगे। उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा में K से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित क्या है, R है। तो क्या दक्षिण पश्चिम हमारी कहाँ हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम की बात हो तो नीचे की तरफ, यानी इससे यहाँ पे हम आएंगे तो क्या है हमारा पॉइंट, तो R हमारा एक पॉइंट है जो इससे 2 किलोमीटर दूर है भाई। ठीक है, 2 किलोमीटर दूर। आगे इसने कहा है उत्तर पश्चिम दिशा में R से 2 किलोमीटर, यानी फिर इसी डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी इस R से फिर कितना 2 किलोमीटर कौन है, M है भाई। क्या है हमारा M, 2 किलोमीटर दूर फिर खड़ा है। ओके, उसके बाद इसने क्या कहा है, आगे कहा है M दक्षिण पश्चिम दिशा में M से, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा, फिर वापस यही दिशा आ गई क्या, M से दक्षिण पश्चिम दिशा में M से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थान पर T खड़ा है। कौन खड़ा है, T खड़ा है भाई। तो तब P के संबंध में T किस दिशा में है, यानी इससे T किस दिशा के अंदर है, T किस दिशा में, आप ऊपर देखोगे मैप के अंदर, तो यहाँ पे यदि कोई पॉइंट P खड़ा है और यहाँ पे कोई पॉइंट T है, तो ये किस दिशा में, इससे, तो ये हमारा किस दिशा में हो जाएगा भाई, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में, यानी C इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो ऐसा ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड देखते हैं, सीता एक बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। मान लिया सीता यहाँ पे है, ये एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर, उत्तर यानी कि ऊपर की साइड क्या था हमारा, नॉर्थ, नीचे क्या था, साउथ, इधर हमारा क्या था, वेस्ट, इधर था हमारा ईस्ट। तो उत्तर की साइड चलना स्टार्ट करती है, 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, और अपने दाएं मुड़ जाती है। तो दायां हमारा कहाँ होगा, इस साइड, ये इसका दायां कहलाएगा। दायां कहलाने पे यानी 2 किलोमीटर पे मुड़ेगी और फिर अपने दाएं मुड़ जाती है, यानी फिर से ये फिर से मुड़ेगी, कितना, फिर मुड़ जाएगी ये दाएं अपना और चलती है। तब उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, यहाँ पे जो ये हमारा तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, यही दिशा इसके मुंह की दिशा हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिशा है हमारी, साउथ यानी कि दक्षिण, यानी C ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। क्या होगा, साउथ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर कहाँ है, सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये हमारा नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ ईस्ट है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई R नाम का, यानी राजू नाम का कोई लड़का खड़ा है, कहाँ, उत्तर दिशा में मुंह करके। वह 30 आगे चलता है,
क्या 30 मीटर आगे चलता है भाई, क्या 30 मीटर आगे चलता है, ठीक ना। चला ये आगे और अपने बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं कहाँ मुड़ेगा ये राजू, यानी यहाँ पे बाएं की बात हो रही है, तो बायां कहाँ होगा इसका बायां यहाँ हो जाएगा, यानी इस साइड मुड़ेगा, कितना 15 मीटर चलेगा, इधर मुड़ने के बाद ये 15 मीटर चलेगा। अब वह अपने दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं मुड़ेगा तो किस साइड मुड़ जाएगा, ये हमारा, यानी यहाँ से जब इसका मुंह इधर था तो इसका दायां कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और दायां मुड़ के कितना चलता है, ये 50 मीटर चलता है भाई। और अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है, क्या दाएं फिर से मुड़ जाता है भाई, यानी यहाँ इस साइड ये इसका दायां हो जाएगा, तो ये मुड़ा और चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी पूर्व साइड है, तो पूर्व यानी कि ईस्ट, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, क्या बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, सुमित्रा अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। सुमित्रा नाम की कोई लड़की है, वो अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चल जाती है भाई। उत्तर कहाँ है, हमेशा याद रखना, उत्तर ऊपर की साइड क्या होगा, हमारा उत्तर रहेगा भाई, ठीक ना। उत्तर की ओर कितना चली, ये 5 किलोमीटर चल पड़ी भाई। 5 किलोमीटर चलने के बाद क्या कहा इसने आगे, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे मान लिया क्या है, हमारी सुमित्रा नाम की कोई लड़की है, वो चलेगी भाई, किस साइड चलेगी, वो चलेगी हमारी नॉर्थ की साइड, यानी इस साइड चलेगी हमारी नॉर्थ की साइड। कितना चलेगी, हमारी 3 किलोमीटर चलती है भाई। 3 किलोमीटर चली, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ जाती है, क्या दाएं मुड़ेगी, तो दाएं मुड़ेगी तो किस साइड मुड़ जाएगी, ये हमारी, ये दाएं इस साइड हमारा हो जाता है क्या दायां, तो दाएं ये मुड़ जाती है भाई, दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर फिर चल पड़ती है, यानी 2 किलोमीटर यहाँ पे चली। अब क्या करती है, और 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपने दाएं मुड़ जाती है भाई, यानी इसका दायां कहाँ हो जाएगा, इसका दायां फिर इधर हो जाएगा, यानी 2 किलोमीटर ये फिर से चली। ओके, दाएं मुड़ती है और फिर क्या चलती है, 5 किलोमीटर चलती है ना, ये चलेगी हमारी 5 किलोमीटर, तो यहाँ से ये 3 किलोमीटर चली, यहाँ से 5 किलोमीटर, यानी थोड़ा सा ज़्यादा चलेगी ये, तो 5 किलोमीटर चली। फिर वह अपने पुनः दाएं मुड़ती है, तो दायां इसका कहाँ हो जाएगा, यानी ये दिशा इसकी कौन सी हो जाएगी, दाएं, तो ये दाएं फिर से मुड़ी और क्या चली, 2 किलोमीटर चल जाती है भाई। और पुनः दाएं मुड़ जाती है भाई, क्या पुनः दाएं मुड़ जाती है, तो दायां कहाँ होगा इसका, मान लिया ये है, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, वैसे तो इसी की उसमें आएगा क्योंकि 2 किलोमीटर यहाँ चली थी, 2 किलोमीटर यहाँ चली है, तो यहाँ पे क्या फिर दाएं मुड़ी और क्या 2 किलोमीटर फिर चल जाती भाई। तो अब पूछ रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो ये वापस कहाँ, अपने स्थान पे ही आ जाती भाई, यहाँ पे इसका जो स्थान था वहीं पे ये फिर से आ जाएगी। और इसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, मुंह तो इस दिशा में रहेगा, यानी नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ यानी कि ए ऑप्शन है, उत्तर दिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है भाई, क्या पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कोई मान लिया व्यक्ति है, वो यहाँ पे है और वो पश्चिम कहाँ है हमारी, यहाँ पे हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी, तो वो चला, फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है, तो दायां इसका कहाँ हो जाएगा, इधर इसका दायां हो जाएगा, दायां मुड़ा, फिर पुनः वह दाएं मुड़ जाता है, फिर दायां मुड़ेगा, यानी इस साइड इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, अंत में वह बायां मुड़ जाता है, क्या बायां मुड़ेगा, तो दायां जब भी होगा तो इधर हो जाएगा, जब दायां की बात करता तो इधर, लेकिन इसने बाएं की बात की तो इधर होगा ये। अब इसने क्या कहा, फिर वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा हमारी कौन सी थी, यहाँ नॉर्थ थी, यहाँ साउथ थी, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है भाई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, एक श्याम को राजा सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो इसमें आपको छोटा सा कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्या कि श्याम को सूर्य किस दिशा में होगा, ये हमारी नॉर्थ है, ये हमारी साउथ है, ये हमारी ईस्ट है, ये हमारी वेस्ट है, ठीक ना, ईस्ट यानी वेस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट, तो वह क्या राजा श्याम को चलेगा, ठीक है, किसकी दिशा में, सूर्य की दिशा में, तो सूर्य श्याम को किस दिशा में होता है हमारा, हमेशा ही वेस्ट दिशा में होता है, ठीक ना, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में, तो इस साइड ये चलना प्रारंभ करता है। और चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ जाएगा, जब दायां मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, दायां, फिर वह क्या दायां फिर मुड़ गया भाई, पुनः दायां मुड़ गया, इधर मुड़ा, चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर से दायां मुड़ा। अब उसका मुख किस दिशा में है,
तो इस दिशा यानी ये दिशा कौन सी है हमारी, ये दिशा है हमारी साउथ, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हर एक क्या है, CGL CHSL ऐसे तगड़े एग्जाम से बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है भाई। अब नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक आदमी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, क्या एक आदमी यहाँ से मान लिया कोई आदमी है वो चलना प्रारंभ कर देता है भाई, एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर सवारी करेगा। तो दक्षिण, ये हमारी दक्षिण है, यहाँ पे नॉर्थ है भाई, ठीक है ना। ये दक्षिण दिशा में चलेगा कितना, 4 किलोमीटर चला मान लिया। 4 किलोमीटर चलने पर वह अपने बाएं मुड़ेगा, बायां जब भी होगा इधर हो जाएगा इसका बायां, ठीक है ना। और वह सवारी से 2 किलोमीटर चल जाता है, क्या 2 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या कहा, वह अपने दाएं मुड़ जाएगा, यहाँ बायां मुड़ा था यहाँ दायां मुड़ेगा, दायां यानी कि इधर मुड़ जाएगा और 4 किलोमीटर चलेगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो सभी को पता जिस दिशा से वो आ रहा था यानी साउथ से चला था, तो साउथ पे ही वो पहुंच चुका है यानी कि दक्षिण। ओके, तो दक्षिण दिशा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दीपा उत्तर की ओर चलना आरंभ करती है, कितना, उत्तर की ओर। मान लिया वो यहाँ पे है और उत्तर की ओर यानी नॉर्थ, यानी इधर ही है ना, नॉर्थ फिर साउथ, यहाँ ईस्ट यहाँ वेस्ट, तो ये उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करी। चलने के कुछ देर बाद वह दाएं मुड़ जाती, तो दायां कहाँ हो जाएगा इसका, दायां इसका यहाँ हो जाएगा। तो दायां चली और 1 किलोमीटर दूरी चलती, कितना, 1 किलोमीटर चली भाई, सॉरी चलना आरंभ करती है। चलने के कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ जाती है, तो दाएं मुड़े और कुछ चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है, तो बायां इसका कहाँ हो जाएगा, इधर इसका बायां, और बाएं चलने के बाद 1 किलोमीटर चलेगी भाई, 1 किलोमीटर दूरी चलती है। उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ जाती है, तो जब बायां पुनः मुड़ेगी तो वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। अब बताइए वह किस दिशा में चल रही है, तो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में वो चल रही है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ए उत्तर की ओर चलता है, क्या, उत्तर, यहाँ हमारा नॉर्थ है, ये याद रखना बस, नॉर्थ है। यहाँ से ए कोई बिंदु है, वो क्या, नॉर्थ की ओर चला, ठीक है ना, ये नॉर्थ चला और बाएं मुड़ जाता है, क्या, बायां मुड़ेगा भाई। तो बायां जब भी मुड़ेगा तो वो इधर मुड़ेगा, बायां मुड़ा, पुनः वह बायां मुड़ा, पुनः जब बायां मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। वह अब दाएं मुड़ जाता है, तो क्या, अब वह दायां यानी कि इसका दायां यहाँ पे हो जाएगा, दायां मुड़ा, फिर वह क्या, फिर वह दायां मुड़ जाता है, तो दायां यहाँ पे मुड़ेगा। तब यह बताइए कि अब ए किस दिशा में चल रहा है, तो किस दिशा में चलेगा, वो उत्तर दिशा में चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है ना हमारा, और ये हमारी नॉर्थ थी और यहाँ साउथ थी, तो ये किस दिशा में चल रहा था अभी, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में चल रहा है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, एक्स दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। यहाँ पे कोई एक्स बिंदु है, वो दक्षिण की तरफ चलता है और फिर वह अपने क्या, दाएं मुड़ जाता है भाई, ये दायां मुड़ा, इसका दायां यहाँ पे हो जाएगा, फिर वह बायां मुड़ता है, क्या, बाएं मुड़ेगा, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, क्या, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ेगा, तो इसका दायां कहाँ हो जाएगा, इधर इसका दायां हो जाएगा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये साइड कौन सी है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका हो जाता है भाई। तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए किसके, डायरेक्शन के। अब देख लेते हैं ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, कोई औरत किसका, एक आदमी का परिचय देती है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, एक क्या है, औरत है, वो एक आदमी का परिचय देती है, ठीक है। कहती है कि उसकी पत्नी, किसकी, आदमी की पत्नी, ये कोई मैन है, उसकी क्या, वाइफ, क्या है, उसकी कोई वाइफ है, यानी कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। किसकी माँ की, जो औरत है ना, यानी जो वुमेन है, यहाँ पे औरत को ओ से डिनोट कर लेते हैं। क्या कहा इसने, औरत है, जो औरत सॉरी मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी औरत की माँ। औरत की माँ कौन हो जाएगी, इसकी मम्मी, इसकी मम्मी यानी कि उसको एम से हम डिनोट कर लेते हैं, मम्मी, MMI लिख लिया, ठीक है ना। मम्मी की इकलौती पुत्री, ये कौन है, ये पुत्री है इसकी, ठीक है ना, ये इसकी पुत्री है, इसकी मम्मी की पुत्री, यानी कि यही हुई,
ठीक है, उस महिला के साथ उस आदमी का संबंध बताइए। देखो मम्मी की इकलौती पुत्री, यानी ये यदि ये माँ है और इसकी पुत्री, ये क्या है, पुत्री तो हुई इसकी, किसकी, इस मम्मी की ये पुत्री हो चुकी ना, ये पुत्री है, क्या इकलौती है, तो यही हुई, दो तो नहीं हो सकती, दो होती तो बहनें हो जाती, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी इकलौती पुत्री है, और क्या, और इसकी ये पत्नी है, किसकी, इसकी पत्नी है, तो सीधा सा रिलेशन निकल के आया, क्या ये इसकी वाइफ हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ये वाइफ हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। एक कैदी ने कहा, एक कैदी ने एक लड़का जो उसे देखने आया था का परिचय दिया, ठीक है ना, एक लड़का कोई भी आया था उससे मिलने के लिए और उसका परिचय दिया किसी को, ठीक है ना, क्या एक कैदी ने, एक कोई कैदी है ना, उसने उसका क्या किया, परिचय दिया है, क्या उसके कोई भाई बहन नहीं है, उसको कोई भाई बहन नहीं, यानी उस जो लड़का है उसके कोई भी भाई या फिर बहन नहीं है, ठीक है, भाई बहन नहीं है, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का, यानी जो मान लिया कोई कैदी को हम के से डिनोट करते हैं और कोई मिलने आया है, ठीक ना, कोई मिलने आया है, मान लिया कोई मिलने आया है, उसको हम पी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक ना, पी से डिनोट किया, क्या ये क्या है, उसके कोई भाई बहन नहीं, यानी इसको कोई भी भाई या फिर बहन नहीं है। आगे क्या, वह मेरे पिता के, यानी इसका कोई पिता है, पिता यानी कि फादर को एफ से डिनोट कर दिया, फादर के इकलौता पुत्र, फादर का इकलौता पुत्र कौन हुआ, ये खुद ही तो हुआ, खुद का पुत्र है, यानी इसी का ये क्या है, पुत्र है, पुत्र यानी कि उसका वह लड़का कौन है, तो वह क्या हुआ, इसका पुत्र तो हुआ, यानी कि सन। बी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। CHSL का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत रहेगी। एक आदमी ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अपने मित्र से कहा, एक कोई भी मैन है यानी पुरुष है, उसने एक लड़की की ओर, लड़की यानी कि गर्ल है मान लिया, उसकी ओर इशारा करते हुए अपने मित्र से कहा, किसी लड़के से कहा, क्या वह मेरे पिता की पत्नी, यानी कि ये जो लड़की है ये क्या है, इसके पिता, इसका फादर है, ठीक है ना, इसका फादर है। आगे क्या कहा है, पिता की पत्नी, फादर की पत्नी यानी कि इसकी माँ हो जाएगी, ठीक ना, इसकी क्या हो जाएगी, वो माँ हो जाएगी, फादर की वाइफ उसकी क्या हो जाएगी, माँ। पत्नी के इकलौते पुत्र, यानी कि इसका इकलौता पुत्र, यदि ये इसकी माँ है तो ये इसका क्या हो जाएगा, पुत्र तो हो जाएगा, ठीक है ना। इकलौता पुत्र यानी कि यही इसी की बात हो रही है। इकलौते पुत्र की यानी इसके ये पुत्र हो गया और इस पुत्र की ये पुत्री है, क्या है, पुत्री है, यानी ये इसकी लड़की तो हुई, क्या लड़की हुई, यानी डॉटर। बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। CHSL का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे है, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, मान लिया माला को M से डिनोट किया, कला को K से डिनोट किया, क्या वह मेरे भाई की, यानी इसका भाई, तो इसका भाई है, कोई B से डिनोट किया, भाई की इकलौती बहन, यानी इसकी क्या है, इसकी बहन की पुत्री है, यानी इसकी जब ये भाई है, इसकी इकलौती बहन कौन होगी, वापस यही तो हो जाएगी, कौन, माला। और क्या है, भाई की इकलौती बहन की, यानी इसकी बहन की क्या है, पुत्री है, यानी इसी की तो पुत्री ये हो गई। और क्या कहा इसने, माला और कला के बीच में संबंध बताओ, यानी इसकी यदि ये पुत्री है तो क्या हो जाएगी, बी ऑप्शन यानी डॉटर ही इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, क्या बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति ने एक चित्र की ओर इशारा किया, कोई भी एक व्यक्ति था, उसको P से डिनोट किया, ठीक है, वह क्या एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, यानी इसका कोई भी भाई या फिर बहन नहीं है, पर उस व्यक्ति के पिता, यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति यानी के नाम का कोई व्यक्ति है, क्या कहा इसने, उस व्यक्ति के पिता यानी इसका पिता, इसका फादर मेरे पिता के क्या, यानी इसी का क्या फादर है, फादर के पुत्र है, यानी इसके क्या है, इसका जो फादर है उसका क्या है, ये वाला पुत्र है भाई, ये इसका क्या हो गया, पुत्र है। तो इसने क्या कहा है, वह व्यक्ति किसका चित्र देख रहा है, किसका चित्र देख रहा है, ये ऐसा इसने पूछा है भाई, ऐसा इसने क्या है पूछा है हमसे।
तो क्या हो जाएगा, देखो इसने स्टार्टिंग में कहा था कि मेरा कोई भाई बहन, इसका कोई भाई बहन नहीं है, और इसने क्या कहा है कि उस व्यक्ति के पिता यानी इसका पिता और मेरे पिता के पुत्र, यानी क्या हुआ, इसका पिता का पुत्र कौन हुआ, यही तो हुआ, क्योंकि इसका कोई भाई बहन तो है ही नहीं, क्या इसी का पुत्र है, यानी ये के हो जाएगा, क्या इसका पुत्र तो है, यानी ये एफ और ये पी दोनों एक ही है, ठीक है ना, एक ही है, तो ये के क्या है, इनका पुत्र है, उसका क्या है, हिज सन्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैथ्यू ने अपने दोस्त श्याम से कहा, एक मैथ्यू नाम का कोई लड़का है, क्या मैथ्यू नाम का कोई लड़का है, उसने किसको कहा, अपने दोस्त श्याम से कहा, श्याम नाम का कोई लड़का है, उससे क्या कहा, इस फोटो में उसके पिता मेरे माता के इकलौते पुत्र है। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, इस फोटो में उसके पिता ने मेरे माता के इकलौता पुत्र है, ठीक ना, कहा इस फोटो में उसके पिता मेरे माता के इकलौते पुत्र है, यानी इसकी माँ है, इसकी कोई माँ है यानी मदर है, उसका इकलौता पुत्र कौन हुआ, यही तो हुआ, तो ये फोटो किसकी हो जाएगी, फोटो किसका है, ऐसा इसने पूछा है, तो इसकी समय की फोटो यानी सेल्फ खुद की फोटो तो हो जाती भाई। नेक्स्ट, ए की ओर इशारा करते हुए, ये ए है, इसने इशारा किया, मान लिया ये बी है, यहाँ पे इसकी ओर इशारा किया, क्या कहा, तुम्हारी माँ, यानी इसकी क्या, इसकी माँ, इसकी माँ मेरी माँ की, यानी इसकी माँ की क्या है, छोटी बहन है, यानी दोनों क्या है, बहनें हैं, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है ऐसा हमें बताना है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखो ये दोनों बहनें हैं, ठीक है, और ये दोनों इनके क्या है, बच्चे हैं भाई। अब ये ना तो ये पता है कि ये दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं, ठीक है, तो इसमें देखो ए ऑप्शन तो है ब्रदर यानी कि भाई, तो ये क्या पता ये लड़की हो ये भी लड़की हो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, यदि देखो ये इसकी क्या है, इसकी लड़की ये है और इसकी लड़की ये है और ये दोनों बहन है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएंगी, बहनें। बट यहाँ पे क्या, ना तो इनका कोई जेंडर दिया ना कुछ और, तो ना तो भाई हो सकता ना भाभी हो सकता ना पत्नी इसका सही, तो इसमें इनमें से कोई नहीं ऐसा बिल्कुल ऑप्शन में है, तो वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी जेंडर इसने फिक्स नहीं दिया, तो हम भाई को क्लिक नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट चलते हैं, शीला रवि की भाभी है, कोई शीला नाम की लेडी है, ये शीला यहाँ हमने डिनोट किया, और ये क्या, रवि की, ये हमारा रवि है, ठीक है ना, ये रवि है, इसकी क्या है, ये भाभी है भाई, कौन, शीला रवि की भाभी है, भाभी से मैं बी से डिनोट किया कि ये भाभी है, भाभी है, शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, अच्छा ठीक है, ये हमारा क्या है, RAVI लिख लिया रवि, ठीक है ना, और क्या है, राम का भाई है। अब राम नाम का कोई लड़का है, क्या राम नाम का कोई लड़का है, उसका रवि क्या है, भाई है। राम की पत्नी शीला है, यानी कि ये इसकी पत्नी है, शीला जो है वो क्या है, वाइफ है भाई, किसकी, राम की। दीपा रवि की बहन है, क्या कोई दीपा नाम की लड़की है, डी से डिनोट करता हूँ मैं उसको, वो किसकी, रवि की बहन है। दीपा की माँ शांति है, दीपा की माँ है ना, दीपा की जो माँ है वो कौन है, शांति है भाई, SANTI से डिनोट किया, शांति है। शीला शांति से कैसे संबंधित है, देखो शांति की पुत्री कौन हुई, ये डी क्या है, दीपा शांति की पुत्री है, और क्या, रवि की बहन है, और रवि का भाई कौन है, राम है, यानी जो ये शांति हुई ये राम की क्या हुई, राम की तो माँ हुई, और इसकी क्या हो जाएगी, और राम की वाइफ कौन है, राम की वाइफ हमारी शीला है, क्या है, शीला है, तो ये शांति और जो हमारी शीला है उन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, सास और बहू का हो जाता है भाई, सास बहू का रिलेशन इनके बीच में हो जाता है। ओके, तो ये क्या हो गई, इसकी पुत्र वधू हो गई, कौन, शीला शांति से, जो शीला है वो क्या हुई, शांति की पुत्र वधू यानी डॉटर इन लॉ, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, श्याम ने कहा राजीव, श्याम नाम का कोई लड़का है, उसने क्या, राजीव से कहा भाई, राजीव से क्या कह दिया, राजीव के पिता यानी इसका पिता के पिता, यानी इसके पिता के पिता, यानी इसका फिर फादर भाई, ठीक है ना, FATHER से नोट किया, फादर, मेरे पिता यानी इसका जो पिता है, इसका कोई पिता है, फादर इसका पिता है, ठीक है ना। श्यामा राजीव का संबंध बताओ, श्यामा और राजीव का संबंध क्या होगा,
तो क्या ऑप्शन इसका सही होगा? पहला है माँ, फिर है पिता की बहन यानी बुआ, फिर भांजी और बहन। देखो राजीव के पिता का क्या है, ये क्या है? श्याम ने कहा क्या? राजीव के पिता यानी इसका पिता यानी ये हुआ, पिता के पिता ये है, मेरे पिता यानी इसका पिता और इसका पिता दोनों बराबर होंगे। तो राजीव का और श्यामा का संबंध क्या होगा? ये दोनों क्या होंगे? देखो इसका क्या है, ये पिता है, तो ये श्यामा क्या हुआ? पिता हुआ किसका? राजीव का। तो ये लगता है कि ऑप्शन ही सभी के सभी गलत दे रखे हैं भाई, ठीक ना, ऑप्शन गलत दे रखे हैं। तो ये क्या हो गया? जो श्यामा है ना, ये राजीव का पिता है भाई, क्या? फादर होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। सविता एक लड़के का परिचय देती है। सविता नाम की कोई लड़की है, ओके, ये सविता नाम की कोई लड़की है, ये किसका परिचय देती है? एक लड़के का परिचय देती है। कहती है उसके मामा यानी कोई लड़का है, लड़के को हम बी से डिनोट करते हैं, क्या? इसके मामा, ठीक है, इसका कोई मामा है। आगे क्या आएगा? मामा के पिता, यानी ये जो मामा है यहाँ पे इसके पिता, तो मामा का पिता कौन होगा? मामा का पिता कौन हो जाएगा? यानी इसका क्या हो जाएगा? वो नाना हो जाएगा, ठीक है ना, नाना। पिता की इकलौती पुत्री है, इसकी पुत्री है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी? सविता इसकी पुत्री हो जाएगी, इकलौती पुत्री। तो उस लड़के का सविता से संबंध बताइए। जो ये लड़का है इसका संबंध इसके साथ बताना है हमें। इसने कहा कि उसके क्या कहा? उसके मामा यानी इसका जो मामा है, मामा का पिता यानी इसका क्या हुआ? इसका ये नाना हुआ, और नाना की ये क्या हो गई? लड़की हो गई, लड़की हो गई। तो उस लड़के का सविता से संबंध क्या हो जाएगा? उसका संबंध क्या हो जाएगा? ये मामा है और मामा का पिता है, ये नाना है और ये नाना की पुत्री है। तो इसका संबंध हमें सविता और लड़के का संबंध आपस में बताना है। तो क्या जो लड़का होगा ना वो सविता का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये मामा है, और देखो मामा है और फिर पिता है, मामा का पिता यानी नाना, और नाना की लड़की है। तो ये क्या होगा? ये लड़का कौन हुआ? ये इसी का तो लड़का हुआ, किसका? सविता का। तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि सन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज, तो इसमें कैसे क्वेश्चन है आप देख लो। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे हर एक एग्ज़ाम में, ज़रूर ऐसे हर एक एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स मान के चलो कि ऐसा आता ही आता है। तो हमें ये कुछ ऊपर दे रखे हैं अल्फ़ाबेट और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनके अंदर जो खाली स्थान दे रखे हैं उनमें इनको पुट करना है। पहला इसने दिया है ए, फिर दिया है इसने डैश, फिर दिया है बी, फिर डैश, फिर बी, फिर ए, फिर डैश, फिर बी, फिर डैश, फिर डैश, फिर बी, फिर ए, ठीक है। तो ऐसे दिया है और फिर इसके 4 ऑप्शन दिए हैं जो हमें क्या करने हैं, जो क्या करने इसके अंदर फिलअप करने हैं भाई। जो ये रिक्त स्थान दे रखे, इसने खाली स्थान दे रखे हैं, वहाँ पे इनको हमने फिल करना है भाई। तो पहला इसने क्या दिया? ए दिया, ठीक है। और फिर हमें इस कोई भी ये जो है हमारे यहाँ पे, मैं पहले सभी को लिख लेता हूँ। क्या? ये हमारी डैश दे दी, फिर बी दे दिया, फिर डैश, फिर बी, फिर ए, फिर डैश, फिर बी, फिर डैश डैश, और लास्ट में बी और ए। तो डैश में हम रेड कलर से डैश के अंदर कुछ ना कुछ डालना है, जो उसको डाल लेंगे। तो ए के बाद डैश के बाद बी दिया, फिर डैश के बाद बी दिया, फिर ए दिया, ओके। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा लें कि इसके अंदर हमारा बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए? तो यदि यहाँ पे हम मान लिया ए ले लेते हैं, ठीक है, मान लिया सी ऑप्शन को हम उठाते हैं और ए यहाँ पे फिट करके देखते हैं। यहाँ पे ए फिट किया तो सेकंड यहाँ पे क्या करना होगा? हमें ए फिट करना होगा, ठीक ना। फिर जो नेक्स्ट होगा उसमें हमें बी, यहाँ पे बी है ना 3 नंबर पे, तो यहाँ 3 नंबर वाली डैश में बी फ्लिप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ए करना होगा, यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे बी करना होगा। तो इस प्रकार हमें ये भरने हैं। तो क्या इसकी सीरीज हमारी सही बन जाती है? तो सीरीज क्या बनेगी? ए, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर बी और बी ए। क्या ये सीरीज बिल्कुल अच्छी बन जाती है? तो ऐसी सीरीज ये बिल्कुल अच्छी नहीं बन पाती। तो हम कुछ नेक्स्ट इसमें क्या नेक्स्ट ट्राई करके देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अंदर ट्राई करके देखेंगे जो इसको सेटिस्फैक्शन दे दे। तो क्या हम इसके अंदर करके देखें? मान लिया हम बी ऑप्शन को उठा लेते हैं। क्या यहाँ पे हम बी रख देते हैं? क्या
ए बी, उसके बाद फिर हम बी रख देते हैं, ठीक है, बी रखना है, फिर ए रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, ए रखना पड़ेगा, फिर लास्ट में यहाँ बी और फिर यहाँ पे बी रखना होगा। तो इस प्रकार हमें रखना है। तो देखते हैं कि यह सीरीज हमारी सही बनी है या नहीं बनी। तो यहाँ पे देखोगे क्या, ये ए एक बार है यहाँ पे, फिर बी 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 ए यानी सॉरी बी बी कितना हो गया हमारा, 4 बार हो गया, फिर ए यानी 2 बार हुआ, फिर बी 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 3 और एक यहाँ पे 4 बार हुआ, फिर ये 1 बार हुआ। तो क्या यहाँ भी 4 बार बी है, यहाँ भी 4 बार बी है। तो इस प्रकार ये क्या, ये बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर देता है। जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सेट इसमें हो जाता है। आपको देखो एग्ज़ाम में सभी के सभी आपको ऐसे मतलब जब प्रैक्टिस कर लोगे तो लगभग आप देखते ही इसका आंसर कर पाओगे। वैसे आपको सभी के सभी यहाँ पे करने होते हैं, बट मैं पहले ही कर चुका हूँ इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि बी और सी हम क्यों नहीं ले सकते। अब चलेंगे इसी का नेक्स्ट, और इसी का नेक्स्ट क्या है हमारा, ए डैश सी डैश ए बी बी, फिर डैश फिर ए फिर डैश फिर बी सी फिर डैश फिर बी सी फिर डैश फिर ए बी, और इसने ऑप्शन दे रखे हैं 4, उनमें से क्या इसमें सही होगा भाई, वो हमें भरना है। तो मान लिया क्या, देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ क्या मैं रेड कलर से लेता हूँ, यहाँ पे आप क्या देखोगे, ए बी बी यानी ए के बाद तो बी आना है, ये हमारा कंफर्म हो जाता है यहीं से। तो ए के बाद हमें सेकंड नंबर पे क्या भरना होगा, बी भरना होगा, बी के बाद हमारी सी आएगी भाई। अब ये नहीं पता सी के बाद क्या आएगा, क्योंकि यहाँ भी सी के बाद डैश दे दी, यहाँ भी सी के बाद डैश दे दी, और यहाँ भी तीनों में डैश दे रखी है। फिर इसको हम मान लिया छोड़ देते हैं, तो क्या ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, डी हमारा गलत हो जाएगा, तो बी और सी बचेंगे भाई। तो क्या बी और सी हमारा बच जाता है भाई। फिर क्या देखेंगे, डैश, इस डैश को हमने डैश ही रख लिया, फिर ए बी बी, फिर डैश दिया इसने, यानी बी के बाद हमारा क्या आएगा, तो यहाँ बी के बाद हमारा दोस्तों क्या आया था, बी के बाद हमारा सी आया था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, सी आएगा। तो दोनों ऑप्शनों के अंदर यहाँ पे सी है, यानी 3 नंबर पे हमारा यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सी भरा जाएगा, क्योंकि बी के बाद सी आना है। सी के बाद हमारा क्या आएगा, ए आएगा, सी के बाद ए आएगा। अब हमें पता लगा कि यहाँ से सी के बाद हमारा ए आ रहा है भाई, सी के बाद हमारा ए आ रहा है। उसके बाद क्या है, ए के बाद फिर हमारा क्या आना है, फिर बी आना है भाई, क्या आना है, ए के बाद बी आना है। तो दूसरा क्वेश्चन हम दोबारा देखते हैं, क्या ए फिर हमारा डैश दिया, फिर सी दिया, फिर डैश दिया, फिर ए, फिर हमारा क्या बी, फिर बी, फिर डैश, फिर ए दिया, फिर डैश, फिर बी सी डैश बी सी डैश ए बी, ऐसे दे रखा है भाई, ठीक है। ये लंबा क्वेश्चन हो गया, चलो कोई ना, देखते हैं। फिर भी एक बार आप ए को पुट करो, यानी ए ऑप्शन है उसको पुट करके देखो कि क्या बन रहा है, क्या बनेगा भाई। देखते हैं, ए को पुट किया, ठीक है, तो ए के बाद हमें सी करना है ना, ये तो ए फिर सी आ गया, फिर हमारा क्या सी आ गया, फिर क्या है बी आएगा भाई, ठीक है ना। यहाँ से हमने बी, ये डैश के अंदर बी भर दिया, फिर हमारा ए बी बी दे रखा है, फिर डैश डैश के अंदर हमें सी डालना है, डाल लिया। उसके बाद क्या ए लिख लिया, ठीक है ना, ए दे रखा था, ए लिख लिया, फिर डैश दिया है और डैश में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। फिर क्या है बी और सी दे रखे हैं, फिर डैश दे दिया, डैश में ए डाल लिया, फिर बी सी, और लास्ट में हमारा ए बी और ए डबल ए, ठीक है। तो इस प्रकार हमें इसमें डालने होंगे। तो ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, इस प्रकार हमें देखने पड़ेंगे हर एक को उठा उठा के, ठीक है ना। तो ये हमारा इसको जस्टिफाई नहीं कर पाता है, यानी ये ऑप्शन इसका गलत है, हो जाता है भाई। ऐसे ही इसका जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल होगा राइट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा वो, ए फिर हम भरेंगे बी, फिर हमारा सी होगा, सी के बाद फिर हमारा सी होगा, फिर ए बी बी, और देन फिर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। ए के बाद यहाँ पे देखो ए दिया है, 1 2 3 चौथी डैश में हमारा क्या आएगा, फिर से ए आ जाएगा भाई, ए आया। ए के बाद बी, फिर सी, और फिर डैश में हमारा लास्ट में क्या आएगा, ए, फिर बी, फिर सी, और लास्ट जो है उसमें सी ए बी बन जाएगा। तो इस प्रकार ये सीरीज बनेगी और सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। देखो टाइम कम है इसलिए मैं हर एक को नहीं करवा पा रहा, तो आप क्या करो कि सभी को अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख के देखो, और फिर आपको पता लगेगा कि सीरीज किस प्रकार ये बन रही है भाई। और इसी का चलते हैं अब नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
डी दिया है, डी के बाद डैश डैश फिर टी फिर डी दिया भाई, ठीक है ना, फिर डैश दिया है, फिर एस दिया है, फिर डैश दिया, फिर डी दिया है, डैश फिर एस और लास्ट में हमारा टी दे दिया। तो हमें क्या इसके अंदर भरने होंगे, तो क्या भरें, मान लिया हम फर्स्ट ऑप्शन भरते हैं तो क्या हो जाएगा, डी के बाद यू, यू के बाद फिर क्या होगा, एस होगा, फिर टी होगा, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी के बाद फिर डैश में टी हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा और फिर डैश में क्या हो जाएगा, डैश में हमारा क्या चला जाएगा, डैश में चला जाएगा यू, फिर डी, फिर यू, फिर एस और फिर टी। तो इस प्रकार ये बनेगा, देखो डी यू एस टी, डी टी एस यू, फिर यहाँ पे डी यू एस टी, यानी डी यू एस टी लास्ट और फर्स्ट में क्या है बन रहा है ऐसे, लेकिन बीच में नहीं बन रहा। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस में बनेगा। ऐसे हम बी को जब भर के देखेंगे तो क्या डी फिर यू फिर क्या बनेगा, टी बनेगा, तो यहीं से गलत हो गया, यानी डी यू टी बनेगा। तो थर्ड हम भर के देख रहे हैं भाई, क्या तीसरा जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ पे भर के देखेंगे तो क्या डी, फिर यहाँ पे हम भरेंगे यानी यू, फिर यहाँ पे क्या भरा जाएगा एस, फिर हमारा टी दे रखा है, फिर डी दे रखा है, उसके बाद फिर सेकंड में क्या आया, फिर ये सॉरी थर्ड में क्या आया, यहाँ पे यू आया, यहाँ पे यू भरा, फिर हमारा एस दे रखा है, फिर यहाँ पे क्या दे रखा आगे टी दे रखा है, टी के बाद फिर डी आया और डी के बाद यहाँ पे यू भर देंगे, फिर एस फिर टी, देखो डी यू एस टी और डी यू एस टी। इस प्रकार ये हमें भरने होंगे और जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही इसका हो जाएगा भाई। तो आज के लिए रखते हैं इसी के बस 3 ही क्वेश्चन, क्योंकि थोड़े से अलग क्वेश्चन हैं, अभी समझने में प्रॉब्लम आपको भी आएगी, इसलिए सिर्फ आज हम ये 3 क्वेश्चन रखते हैं और जो बाकी पहले के हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस प्रकार आज के हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, आज के हमारे टोटल 23 क्वेश्चन हुए भाई, ठीक है। यदि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और कोई डाउट है कहीं पे आपको प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और आप चैनल को, जो हमारा चैनल है #DRBRAAG, इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, या फिर आपके नीचे दे रखा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब बटन, वहाँ से आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।